नाउ आवर टॉपिक इज सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स हमने बनते हुए देखे। सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड देखा, बहुत सारे सॉल्ट्स हमने बनते हुए जरूर देखे। जब एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करता है या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सही है, तो हम लोगों ने सॉल्ट बनते हुए तो देखे, लेकिन सॉल्ट की प्रॉपर डेफिनेशन होती क्या है वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। देखो सॉल्ट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एसिड है, जैसे मैंने सॉल्ट बनाया कैसे था, जैसे बनाया था उसको ही देख के हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मेटल है, वो रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर मैं मेटल की एग्जांपल लूं, जैसे मैं लेता हूँ मैग्नीशियम और एसिड में लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मेरे पास जो सॉल्ट बना था वो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। देखो सॉल्ट की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, इट इज अ कंपाउंड, it is a compound formed when a metal atom displace मतलब एक चीज को हटा के उसकी जगह खुद लग जाना। ठीक है, when a metal atom displaces hydrogen from an acid, ठीक है, a salt is formed when a metal atom displaces hydrogen from an acid। एसिड में से मेटल एटम आके हाइड्रोजन हटा दे और उसकी जगह खुद लग जाए, तो वो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है सॉल्ट। देखो HCl में से मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद लग गया Cl के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। ठीक है, अच्छा अब क्या कंप्लीटली डिस्प्लेस करे ना करे सॉल्ट बनता है या नहीं बनता? देखो फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेटल एटम हो। मैं जैसे हम लोगों ने एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से भी सॉल्ट बनाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, उसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इसमें भी देखो यही हुआ है, मेटल एटम क्या है हमारे पास, सोडियम। सोडियम ने HCl में से हाइड्रोजन को हटाया और खुद उसकी जगह पे लग गया, तो एक सॉल्ट बन गया। सही है। हाँ हसन, वी कैन हैव मीटिंग वन ऑन वन वाली ना। तो अगर आपको फ्राइडे को करना है तो आप मुझे थर्सडे को मैसेज करना, फिर मैं आपको फ्राइडे का टाइम दे दूंगा। क्योंकि फ्राइडे में तो काफी दिन है, तो आप मुझे रात में मैसेज करो, कल का कोई टाइम दे दो, इतने दिन वेट नहीं करो। सही है, तो ये बात समझ आई कि सॉल्ट बन कैसे रहे, व्हेन अ मेटल एटम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। अब डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन इसकी जो लिखोगे ना एग्जाम में सॉल्ट की, सॉल्ट क्या होता है, अगर वो कहता है डिफाइन सॉल्ट, तो उसमें आप लिखोगे कंपाउंड फॉर्म, compound formed when a metal, लिख लेना अपने पास, when a metal displaces hydrogen partially or completely from an acid। ठीक है, a compound formed when a metal displaces hydrogen partially or completely from an acid। अब completely वाली बात तो समझ आ गई थी कि मेटल एटम आया, HCl में से हाइड्रोजन हटाया, Cl के साथ लग गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब ये पार्शियल क्या आ गया, पार्शियल का मतलब देखो होता है इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट हाइड्रोजन कैसे हटाएगा, क्या आधा हाइड्रोजन हटाएगा? नहीं, अगर लेट से हाइड्रोजन मेरे एक से ज्यादा है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हटा देगा तो वो पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, पार्शियल उसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लो इसकी, चलो मेरे पास मेटल है सोडियम, और मेरे पास जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, याद कर लो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेटल जो है वो जाके इसका हाइड्रोजन हटाएगा। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, अगर वो सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाता है तो ये चीज बन जाएगी
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसको कहते हैं, इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्ट है। अच्छा, इसी में ये रिएक्शन जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि सोडियम ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और ये जो सोडियम एटम है इसने दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम है सोडियम सल्फेट। देखो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि डेफिनेशन में पार्शियल का वर्ड है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी एसिड में एक से ज्यादा हाइड्रोजन है और मेटल जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन एक वक्त में ना हटाए, तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की वजह से बना है। ठीक है, तो होगा वो भी सॉल्ट। सही, जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और ये बना सोडियम सल्फेट। इसमें नहीं हुआ ना पार्शियल, मैं तुम्हें दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि जिस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, नंबर ए पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। दोनों तरीके से सॉल्ट बन सकता है, इसलिए डेफिनेशन में पार्शियल और कंप्लीट दोनों लिखने पड़ते हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जैसे दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, हाइड्रस सॉल्ट होता है और एक एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, तो हम लोग इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कौन सा हाइड्रस है और कौन सा एनहाइड्रस? नहीं, इस इक्वेशन से पता आप उस सूरत पे लगा सकते हो कि जब आपको पता हो कि सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, अच्छा हाइड्रस इनहाइड्रस जो है वो एक अलग चीज है। हाइड्रस सॉल्ट वो होता है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। ठीक है, वो आप इस इक्वेशन को देख के पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये सॉल्ट बनने के बाद उसके उसके बाद कोई और उस पर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से या तो वो हाइड्रस सॉल्ट बनता है या एनहाइड्रस सॉल्ट बनता है। ठीक है, हाइड्रस और एनहाइड्रस का कॉन्सेप्ट है क्या तुम्हें पता है? होता क्या हाइड्रस और एनहाइड्रस सॉल्ट? हाइड्रस मेरे ख्याल से वो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। नहीं, वो तो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। हाइड्रस सॉल्ट वो होता है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो और एनहाइड्रस सॉल्ट वो होता है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो। जैसे हमने ये जो सॉल्ट बनाए ना ये सारे एनहाइड्रस हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपस इसके क्रिस्टल के साथ कनेक्टेड होते हैं। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 मोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो वाटर है इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्पेलिंग सही कर लेना यार। सही है। ठीक है सर। समझ आया? सॉल्ट की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें, बस सॉल्ट की डेफिनेशन याद कराने के लिए मैंने ये सारी एग्जांपल दी है। तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसमें पार्शियल और कंप्लीट का मतलब ये होता है कि सॉल्ट जो है अगर मेटल एटम जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं हटाता तो भी वो सॉल्ट बना लेगा, उसमें हाइड्रोजन रह जाएगा एसिड का, लेकिन वो कहलाएगा सॉल्ट। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मेटल एटम सारे के सारे हाइड्रोजन हटा देता है तो भी वो सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, वो उसको हम कहेंगे कि कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया उसने हाइड्रोजन। सही, कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे जो यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी छोड़ दो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, वो अलग चीज है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्ट को पानी में डाला और वो डिसॉल्व हो गया, दैट सॉल्युबिलिटी। और कल हमारी थोड़ी सी बात हुई थी ना कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। अगर मेरे पास कॉमन सॉल्ट है, नमक है, उसको अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो वो पानी में डालने पे डिसॉल्व हो जाता है NaCl। लेकिन मेरे पास एक और सॉल्ट है बेरियम सल्फेट, इसको मैं पानी में डालता हूँ तो ये डिसॉल्व नहीं होता। सही है, तो असल में जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्ट की वो वाटर मॉलिक्यूल करवा रहे होते हैं।
बताया था ना कल कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो जैसे NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो है Na को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन जो है वो Cl को अपनी तरफ खींच लेगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हम कहेंगे कि डिसॉल्व हो गया। लेकिन बेरियम सल्फेट में वाटर ये काम नहीं कर पा रहा होता, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाता है। हम लोगों को ये देखना है कि सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है और इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट में आ सकता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि सॉल्ट के लैटिस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए, दैट्स इट, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिन सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं, सही है, और जिनमें नहीं होता उनको हम एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, हम लोगों को देखना है ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जो हमारे सिलेबस में ना वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब क्लासिफिकेशन से आसान वर्ड बोलो तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हमारे पास सिलेबस में है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी है, बस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रस एनहाइड्रस है ही नहीं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो हमारे पास बस दो टाइप्स हैं सॉल्ट की, वो सॉल्ट जो सॉल्युबल सॉल्ट है और दूसरी टाइप उन सॉल्ट की जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं। ठीक हो गया। अब हमें याद करना पड़ेगा कि हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा और इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा। देखो पहले तो कुछ सॉल्ट्स की मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सॉल्ट अभी तुम लोगों ने NaCl देखा, एक सॉल्ट होता है, पहचानो सॉल्ट को। सॉल्ट में कैटाइन होगा एक एनाइन होगा, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट होता है। पहचानोगे कैसे कि कौन सी चीज सॉल्ट है? देखो सॉल्ट में आपको एक तो मेटल मिलेगा, मेटल कौन सा होता है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको तो एक मेटल मिलेगा, मिल लेना हर जगह मेटल, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जो दूसरा पार्ट होगा, पहले बात तो ये कि ये आयनिक कंपाउंड होंगे, सॉल्ट हमेशा आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसमें एक कैटाइन होगा जो कि मेटल होगा। और आप ही क्या बता रहे थे सर, ये पता नहीं क्यों अचानक से खुद ब खुद हो गया था डिस्कनेक्ट, या आप रिपीट करना सर। अच्छा देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि सॉल्ट हमारे पास दो कैटेगरीज हैं सॉल्ट की, एक सॉल्युबल सॉल्ट, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, मैं ये पहले बताना चाह रहा हूँ कि सॉल्ट को पहचानोगे कैसे कि कोई कंपाउंड सॉल्ट है या नहीं है। तो सॉल्ट की जो मोटी मोटी पहचान है ना वो क्या है कि सॉल्ट हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है, मतलब उसमें कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। अब जो उसमें कैटाइन होता है वो हमेशा मेटल आइन होता है, मेटल से आता है। और मेटल्स कौन कौन से होते हैं, वो या तो ग्रुप 1 से होगा एलिमेंट, या ग्रुप 2 से होगा, या वो ग्रुप 3 से होगा, या वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट भी सारे मेटल्स होते हैं। जैसे ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज अ मेटल ग्रुप 1, सोडियम नाइट्रेट सोडियम मेटल ग्रुप 1, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम मेटल ग्रुप 2, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम मेटल ग्रुप 2, ठीक है। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड सिल्वर मेटल फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और दूसरी पार्ट जो होता है सॉल्ट का वो एनाइन होता है। एनाइन क्या होता है, हमने जो लिस्ट पढ़ी थी ना एनाइन के एलिमेंट मिक्सचर इन कंपाउंड में, या तो वो ग्रुप 7 या ग्रुप 6, यूजुअली जो होते हैं वो ग्रुप 5 7 के एनाइंस होते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, या वो फिर ग्रुप डेनाइन होते हैं। ग्रुप डेनाइन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, नाइट्रेट NO3-1, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव्स, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव्स, सही है। इसी तरह हमारे पास एक अमोनियम आइन भी होता है NH4 पॉजिटिव 1, जो कैटाइन में था और उससे भी सॉल्ट बनता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये भी एक सॉल्ट है, सही। तो ये वाली चीज जो मैंने बताई है ना कि सॉल्ट की पहचान क्या है, सॉल्ट देख के पकड़ोगे कैसे कि भाई ये सॉल्ट है, तो उसमें एक पार्ट, एक तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए,
दूसरा के एक पार्ट मेटल हो या अमोनियम आइन हो, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो एनाइन हो, ग्रुप 7 का हो, या वो ग्रुप 10 आइन हो, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना एलिमेंट मिक्सर इन कंपाउंड में, ये होना चाहिए दूसरा पार्ट उसका। अमोनियम आइन ये एक्सेप्शन है, अमोनियम आइन हम लोगों ने ग्रुप कैटाइन में एक ही कैटाइन पढ़ा है, ठीक है, जो कि अमोनियम आइन है। और इन सॉल्ट के फॉर्मूले हम सर ये Ag क्या है? Ag इज सिल्वर, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट, Ag सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर Ag होता है, गोल्ड जो है वो Au होता है, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने सॉल्ट को कैटेगराइज किया है, इसकी जो टाइप्स है दो टाइप्स है, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब इसमें मसला पता है क्या है, यहाँ पे ना थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है। अब आप कोई इक्वेशन देख के ये नहीं बता सकते कि सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। जब आप सॉल्ट को बना लेते हो उसके बाद आप देखते हो कि भाई वो सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट की एक्सपेरिमेंटली पहचान क्या है, जैसे नमक है ना, वो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है सॉल्युबल सॉल्ट की। वो क्या है, वो पानी में डालो, उसको डिसॉल्व करो, वो गायब हो जाएगा, दैट्स सॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है, उसको पानी में डालो, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, अगर पानी में फैल भी जाएगा तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास चौक होती है, चौक को पानी में डालो ना, कभी अगर डालो, चौक को क्रश करके पानी में डालो, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, उसको पानी में डालो, कुछ भी कर लो, वो गायब ही नहीं होगा, वो तुम्हें चौक के जो है वो पार्टिकल्स पानी में दिखेंगे, ठीक है, दैट्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये वर्ड प्रेसिपिटेट ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीटी। अगर तुम एग्जाम में पीपीटी भी लिख दोगे वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्ट पानी में प्रेसिपिटेट बनाता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। That do not dissolve or make precipitate in water, सही है। और salts that dissolves, जैसे नमक को पानी में डालो गायब हो जाता है ना, that's a soluble salt। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि हम लोगों को ना कुछ याद करनी पड़ेगी चीजें। सबसे गंदा काम यही है कि इसमें याद करना पड़ता है। अब कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सर ये जो प्रेसिपिटेशन है इसका मतलब है इसका डिसॉल्व ना होना, और जो प्रेसिपिटेट है वो उसका प्रोडक्ट है। प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्ट दैट डज नॉट डिसॉल्व ना, सॉल्ट अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रेसिपिटेट आउट हुआ हुआ है, प्रेसिपिटेट बना हुआ है इसका, ठीक है सर। सही है। अच्छा, हम लोगों को ये याद करना है, मतलब लिटरली रट्टा होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है कौन से इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्ट के नाम से याद नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट के जो टाइप हैं, जैसे इसमें ये जो सॉल्ट बना है सोडियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट से सॉल्ट बना है। तो नाइट्रेट के जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास सोडियम नाइट्रेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट का ये फॉर्मूला हो जाएगा N2 आ जाएगा, या मैं कहूँ मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, या मैं कहूँ मेरे पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, या मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास भाई लिथियम नाइट्रेट है। नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट है, नाइट्रेट के सारे सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मेटल आयन जब भी नाइट्रेट के साथ लगेगा, ये जो सॉल्ट बनेंगे ये सारे के सारे सॉल्ट जो हैं वो हमेशा पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो नाइट्रेट के जितने भी सॉल्ट हैं दे आर ऑलवेज सॉल्युबल। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स में आप सबसे पहले तो अपने पास एक चीज लिख लोगे कि नंबर 1 क्या है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट है वो सॉल्युबल है। इसी तरह एक पॉइंट और लिखो,
all ammonium salts are soluble. अब अमोनियम मुझे पता है कैटाइन है, अब अमोनियम के सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम जिसके भी साथ लगा हुआ है ना, जिस एनायन के साथ भी, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट है तो वैसे ही सॉल्युबल होता है। सर अगर अमोनियम एक लूज करता है तो सर Cl को 2 होना चाहिए था ना, ये Cl 2 गेन करता है। Cl एक गेन करता है। अच्छा अच्छा ठीक है। फॉर्मूला मेकिंग रिवाइज कर लो एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड की, वरना फंसते रहोगे ऐसे, क्योंकि हर चैप्टर में मैं तो ये जल्दी जल्दी बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, इस पे ग्रिप होनी चाहिए पहले से। तो रिवाइज करके रखो चैप्टर, अगर कहाँ कहीं पे लगता है ना तुम्हारा वीक है तो फौरन रिवाइज कर लिया करो, इस क्लास के बाद रिवाइज कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अमोनियम के साथ जितने भी सॉल्ट बनेंगे ना, सारे के सारे सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्लोराइड्स के साथ भी सॉल्ट बनते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो क्लोराइड के साथ जितने भी सॉल्ट बनेंगे ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ऑब्वियसली अमोनियम है तो सॉल्युबल ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। फिर हमने देखा सिल्वर क्लोराइड, ट्रांजिशन एलिमेंट है ना सिल्वर, AgCl हो गया। फिर हमने लेड क्लोराइड देखा, लेड Pb2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेड 2 क्लोराइड। मर्करी क्लोराइड AgCl2। अच्छा, क्लोराइड के जितने भी सॉल्ट्स है ना, मोस्टली मेजॉरिटी उनकी सॉल्युबल होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं क्लोराइड के। लेकिन सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है? नाइट्रेट में तो आसान था, जिसके साथ भी नाइट्रेट है आप बोलोगे सॉल्युबल है। अमोनियम में भी आसान है, जिसके साथ भी अमोनियम NH4 प्लस है सॉल्ट में, आप बोलोगे सॉल्युबल है। नाइट्रेट्स का क्या करोगे? नाइट्रेट्स के लिए आपको हम ये बोलते हैं कि मोस्ट, अच्छा क्लोराइड्स के लिए मोस्ट क्लोराइड्स Cl नेगेटिव जिसके साथ लगा हुआ होता है आर सॉल्युबल, एक्सेप्ट फॉर 3 क्लोराइड, जो कि आपके सिलेबस में, आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड, लेड 2 क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। अब मैं इसको लेड 2 क्लोराइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेड जो है ना वो ट्रांजिशन है, सही है। लेड 2 मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, मतलब मुझे पता होगा कि Pb2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो PbCl2 बनेगा, सही। तो ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ये जो डिसॉल्व नहीं हो रहे तो वो इनसॉल्युबल सॉल्ट में आ जाएंगे ना फिर। तो ये लास्ट वाला कौन सा है? लेड नहीं, ये सेकंड वाला लेड है। लास्ट वाला कौन सा सर? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg इज मर्क्यूरी, Hg जो सिंबल है ना वो मर्क्यूरी का है, ठीक है। ये 3 नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, सारे के सारे क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दीस 3। तो ये 3 आपको याद करने पड़ेंगे कि क्लोराइड जो भी मिलेगा ना वो सॉल्युबल होगा, लेकिन इन तीनों में से कोई मिलेगा तो इनसॉल्युबल होगा, सही है। यहाँ तक कोई सवाल? मेजॉरिटी सल्फेट्स भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ सल्फेट्स हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी ना, याद है किसी को? ये एग्जांपल ली थी ना, हमने कहा था ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। अगर मेरे पास सल्फेट्स के सॉल्ट और कौन कौन से हो सकते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है,
ठीक है, सोडियम सल्फेट हो सकता है और अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी होता है, Al2SO4 और 3 आएगा इसके साथ। ये सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिवाय 3 सल्फेट्स के। एक तो बेरियम सल्फेट हो गया, 2 मैं और बता देता हूँ। तो मेजॉरिटी सल्फेट्स हमारे पास हमें सॉल्युबल मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर 3। एक तो बेरियम सल्फेट है, इसमें से BaSO4, दूसरा है लेड सल्फेट PbSO4। अब देखो लेड Pb2 पॉजिटिव होता है ना, लेड 2 सल्फेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब ये अगर ये Pb2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव होता है, तो ये 2 और 2 के डिवाइड हो जाएंगे, 1 1 रह जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा? PbSO4। सही है। फॉर्मूला मेकिंग तो ऐसी होनी चाहिए जैसे तुम्हें ABCD याद है, इतनी पक्की होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं। ठीक है, अभी याद करना पड़ेगा। अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपने ये आप जो है लिखा हुआ आ रहा होगा या इसकी कोई ट्रिक मिल जाएगी हमें, ये याद करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, फिर हमारे पास पांचवा है कार्बोनेट्स। ठीक है, हम लोगों ने जो एनाइंस पढ़े थे, सल्फेट था, SO4 2 नेगेटिव था, उसको देख लिया, क्लोराइड को देख लिया, नाइट्रेट्स को देख लिया। अब कार्बोनेट के भी बहुत सॉल्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्बोनेट जो है ना, मेजॉरिटी कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, मेजॉरिटी कार्बोनेट इनसॉल्युबल। सही है, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को चौक की एग्जांपल दी थी ना, तो चौक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चौक इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को तुम चौक को पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट बनाएगी, पीपीटी बनाएगी। और इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या करते हैं? पीपीटी तो बनाते हैं सारे। ठीक है, तो मेजॉरिटी कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं। मैंने ऑल तो नहीं बोला ना, जैसे यहाँ पे ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल बोला था, तो इसका क्या मतलब है कि इसका इनसॉल्युबल कोई भी नहीं होता। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, मतलब इसका इनसॉल्युबल कोई भी नहीं होता। यहाँ पे मोस्ट क्लोराइड बोला था, मतलब मोस्ट मतलब सारे तो नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ 3 एग्जाम्पल दी जो कि इनसॉल्युबल थी। फिर यहाँ पे मेजॉरिटी सल्फेट बोला था, ऑल नहीं बोला था, इसलिए फिर मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल दी। जैसे यहाँ पे मैं मेजॉरिटी कार्बोनेट्स कह रहा हूँ, ऑल कार्बोनेट्स नहीं कह रहा जो कि इनसॉल्युबल होता है, मतलब कुछ सॉल्युबल भी होंगे। तो सॉल्युबल कार्बोनेट्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के जितने भी कार्बोनेट्स है ना, वो सॉल्युबल होते हैं। ऑल ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। अच्छा, क्या सॉल्ट सिर्फ ग्रुप 1 के साथ ही बन सकता है? जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट जो बनेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास ग्रुप 1 में सोडियम होता है, सोडियम कार्बोनेट जो बनेगा वो ये होगा, क्योंकि कार्बोनेट जो होता है वो CO3 2 नेगेटिव होता है। सही है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो Na2CO3 बनेगा। लिथियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो ग्रुप 1 के जितने भी कार्बोनेट्स है ना, वो सॉल्युबल है। ठीक है, चाहो तो लिख लो यहाँ पे सारे। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ जितने भी हैं। फिर आगे हम इन 3 मेटल्स को ग्रुप 1 के ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, आगे रुबिडियम है वो हम पढ़ नहीं रहे होते इतना। तो सिर्फ ये 3 लिख लो, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। इसके अलावा कैटाइन ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स होंगे, जैसे मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसके अलावा सारे इनसॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप 2 का कैल्शियम होता है, इसलिए ये भी इनसॉल्युबल है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट ग्रुप 3 का है, ठीक है, इनसॉल्युबल है। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ट्रांजिशन में सिल्वर है,
सिल्वर कार्बोनेट, ये भी इनसॉल्युबल होगा। सही है। लेड कार्बोनेट, लेड 2 होता है ना, ये भी इनसॉल्युबल होगा। ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं। सर मतलब ग्रुप 1 के अलावा जितने भी होंगे वो सारे इनसॉल्युबल होंगे। यस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये भी तो बन सकते हैं ना, अमोनियम एक कैटाइन में, हम कैटाइन कैसे ढूंढते हैं? मेटल से ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट से। लेकिन हमने ग्रुप कैटाइन, एक वाहिद ग्रुप कैटाइन पढ़ा है जिसका नाम क्या, अमोनियम आइन, है ना। और मैंने तुम्हें क्या बोला, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स है वो सॉल्युबल है। अगर अमोनियम कार्बोनेट बन जाए, अमोनियम कार्बोनेट कैसा बनेगा, है ना। तो अमोनियम NH4 पूरे पे ब्रैकेट 2 और CO3। अमोनियम कार्बोनेट क्या होना चाहिए? सॉल्युबल सर। अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल होगा, क्यों? क्योंकि अमोनियम का आयन है ना। तो ऑल अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये याद करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार हम कंपाउंड देख के कैसे बताएं कि सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है। आप कंपाउंड देख के कब बता सकते हो, जब आपको ये डाटा याद हो। क्या अगर नाइट्रेट का कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, तुम बोलोगे सॉल्युबल है। अच्छा, कार्बोनेट का है तो तुम बोलोगे इनसॉल्युबल है। लेकिन मैंने दे दिया पोटेशियम कार्बोनेट, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं, अरे पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, बाकी इनसॉल्युबल है। तो मैंने दे दिया अमोनियम कार्बोनेट, तो बोलोगे हाँ हाँ ये भी सॉल्युबल है। फिर मैंने दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो बोलोगे नहीं ये इनसॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखने जाऊँ तो ये तो बहुत सारी बन जाएंगी ना। सही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये बोलोगे इनसॉल्युबल है। इसी तरह अगर मैंने बोला यार मेरे पास जो है पोटेशियम सल्फेट है, तो आप बोलोगे हाँ सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, तो आप कहोगे पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्युबल है। लेकिन फिर मैंने कहा मेरा लेड सल्फेट है, आप बोलोगे नहीं नहीं लेड सल्फेट मैंने याद किया हुआ है वो इनसॉल्युबल है। इन शॉर्ट, क्रक्स क्या है इस बात का कि आपको ये याद करनी है। याद करे बगैर आप इस पे आगे सॉल्ट्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी का कोई क्वेश्चन है? मुर्तुजा, तंजील, मोमल, हसन? अच्छा देखो, अब हमें जो आगे टॉपिक पढ़ना है ना वो है सॉल्ट प्रिपरेशन। अब सॉल्ट प्रिपरेशन में पढ़ने से पहले हमारे पास एक पूरी ग्रिप होनी चाहिए कि सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप जो है ये सारी चीजें याद करके रखोगे। अच्छा, कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ याद करने वाली। ये चाहो तो इस पेज का स्नैपशॉट ले लो सारे। सर थोड़ा और जूम आउट करें ताकि सर थोड़ा जूम और आउट जूम आउट करो, करें। हो गया? नहीं सर थोड़ा और है ना, वो साइड वाले जो लिखे हुए चीजें वो भी हो जाए ना सारी। ये तो फिर तुम्हें दिखेगा कैसे? सर इतना भी नहीं करें कि मतलब थोड़ा सा और इधर अच्छा जूम चलो, कर लें। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो तुम रिकॉर्डिंग से निकाल के अपने हिसाब से कर लेना या लिख लेना। सही है। ठीक है सर। अच्छा, सेकंड जो है हम लोगों की बात क्या हो गई कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सॉल्ट जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट मेजॉरिटी हमने देख लिया। जो जो एक्सेप्शन है वो हमने देख लिया। ठीक है। सिल्वर और लेड के, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है ना, ये इनसॉल्युबल है। और लेड भी इनसॉल्युबल होता है, लेड के साथ अगर क्लोराइड लगे। अच्छा, ग्रुप 17 में हमारे पास क्लोरीन के अलावा भी तो है ना, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। तो हम इन तीनों के सॉल्ट को स्टडी करते हैं। हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड लेड आयोडाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा और सिल्वर आयोडाइड भी होगा। इसी तरह लेड ब्रोमाइड भी होता है और लेड आयोडाइड भी होता है। अब सिल्वर और लेड, अगर इन ये जो ग्रुप 7 होता है ना, ग्रुप 7 के आयंस को हम हैलाइड्स कहते हैं। तो जब इनके आयन बन जाते हैं ना, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो इनको हम हैलाइड्स कहते हैं। अगर सिल्वर और लेड
इन हैलाइड्स के साथ लग जाता है ना, तो ये हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, ऑल आर इनसॉल्युबल। मतलब इनके प्रेसिपिटेट बनते हैं, सबके पीपीटी बनते हैं। और मजे की बात क्या है, इन सबके पीपीटी के कलर्स होते हैं अलग अलग। हमें वो कलर्स थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। वो कलर्स क्या होते हैं, देखो सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड का जो कलर होता है ना, वो होता है वाइट पीपीटी बनता है इसका। इनके बनते हैं वाइट पीपीटी। वाइट जैसे चौक चूरा चूरा के पानी में डिजोल्व नहीं होती ना, वैसे वाइट पीपीटी बनता है। इसका बनता है क्रीम पीपीटी। मैं इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा कलर्स की जो मैं नेक्स्ट क्लास में। ये होता है क्रीम पीपीटी या ऑफ वाइट भी इसको कहते हैं। ऑफ वाइट कलर समझते हो ना। और सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो येलो पीपीटी बनता है। सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड ये दोनों येलो पीपीटी बना रहे हैं, येलो कलर का, ब्राइट येलो। मैं इसकी यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के तुम लोगों को सेंड करता हूँ। जब वो डालता है ना, सोल्यूशन मिक्स करता है, और अगर सिल्वर क्लोराइड बनेगा या लेड क्लोराइड बनेगा तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। अगर सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड बनेगा तो शाइनी येलो पीपीटी आ जाएगा। तो आपको इनके कलर्स के नाम भी याद रखने हैं, इन बस इन 6 सॉल्ट्स के, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं पीपीटी बनाते हैं। सही है। तो नेक्स्ट क्लास तक ये जो दो चीजें हमने याद करने वाली है ना, जरा ये याद कर लो सही से, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का?